हेलो दोस्तों, आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मीन्स के हमने लास्ट 3 लेक्चर में जो देखा था इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 9 तक, वो सारा ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होती थी। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें फॉर्मूला यूज़ होने वाली है, जैसे कि पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सारी फॉर्मूला यूज़ होने वाली है उसमें। तो मुझे आप सबको ये समझाने से पहले, इट मीन्स इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देना होगा आपको फॉर्मूला के बारे में। तो पहले मैं आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करने वाला हूँ। और आप सभी को पता होगा कि इसके बीच में इट मीन्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पहले ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रॉब्लम दिए हैं, साथ इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो आने वाली है जल्दी ही। खाली उसकी नोट्स बनाने बाकी है मुझे, अदरवाइज़ मैं वो भी रिकॉर्ड करके अभी आपको देने वाला था। लेकिन ये जो है उसमें मुझे नोट्स नहीं बनानी, डायरेक्टली मेरे पास पीपीटी है तो मैं उसमें से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके। और मैं जल्दी ही कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कंपनी अकाउंट्स का जो पार्ट है वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट यूनिट जो सबसे बड़ा है, इक्विटी शेयर कैपिटल वाला, शेयर कैपिटल, वो पूरा हम देखने वाले हैं। ओके। तो इस वीडियो को भी आप लाइक करो, शेयर करो, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल, क्योंकि सारे यूनिट के मैं एक दिन में 3 वीडियो डालने की सोच रहा हूँ। अगर रिव्यू अच्छा मिलता है और मेरा काम अच्छा रहेगा और मेरे पास अब पूरा टाइम है कि मैं आपके साथ पूरा डिस्कशन करूं, लेकिन वीडियो को आप शेयर करना पड़ेगा तो ही ये हो पाएगा, क्योंकि जिसको ज़रूरत है इन सब की, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कोई भी बंदा पढ़ने की सोच ही नहीं रहा है और एग्ज़ाम आई थिंक होने वाले हैं। तो आप पढ़ना शुरू कर दोगे मेरे साथ तो आपकी तीनों मॉड्यूल में आपकी कवर कर दूंगा। तीनों कौन कौन सी, मैं आगे जीएसटी का भी लाने वाला हूँ वीडियो, तो आपके तीनों मॉड्यूल कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। मैं एक दिन के 3 वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपका रिव्यू अच्छा रहेगा तो, अगर आपको लगता है मुझे और भी 2 सब्जेक्ट के साथ में करने चाहिए और बाकी एक दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो जितना भी बनता है मुझसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन यही करना है मुझे और यही पढ़ाई में करना है। ओके। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मैं जल्दी ही शुरू कर दूं या ना करूं। जैसे आपका रिव्यू रहेगा, जैसे आपकी कमेंट्स मिलेगी, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 3 फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आइए डिस्कस करते हैं वो तीनों। देखिए यहाँ पे बेसिक में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कॉस्टिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। मीन्स अपना कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट पार्ट होता है कॉस्ट असर्टेनमेंट, सेकंड होता है डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड होता है कॉस्ट कंट्रोल। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी कॉस्ट असर्टेन की जाती है। उसके लिए यूनिट कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो क्या यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, इन सब में आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हो। उसके बाद कॉस्ट डिसाइड हो गई, उसके बाद हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए तो ज़्यादा प्रॉफिट मिले। उसके लिए यूज़ होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड लास्ट वन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल। जब हम कॉस्ट असर्टेन कर लेते हैं, डिसीजन भी ले लेते हैं, उसके बाद उस डिसीजन को, उस कॉस्ट को उतना ही रहना चाहिए, उससे बढ़ ना जाए, उसके लिए बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल होता है। ओके। तो कॉस्टिंग पूरा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आगे देखें, स्टार्ट करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है पहले समझ लो। अगर मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ, उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज़। अगर मैं अब 11 यूनिट बना रहा हूँ, मीन्स 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट हो गई 110। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के पीछे मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी गई, 10 रुपये। दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। आगे
मार्जिनल कॉस्टिंग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, एक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट आगे आने वाला है, तो हम आगे ही उसको देखेंगे, तब मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी पार्ट है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तो वो है ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक देखो, प्रॉफिट फाइंड आउट करने की सिंपल वे है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, लेस फिक्स कॉस्ट कर दो, प्रॉफिट मिलेगा। ये एक बेसिक स्टेटमेंट है जिसको हम पूरे यूनिट में फॉलो करने वाले हैं, तो पूरा दिमाग में बिठा लेना ये वाला स्टेटमेंट। देन देखो, वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है। इट मीन्स अगर मैं यूनिट प्रोडक्शन कर रहा हूँ 10 यूनिट, 100 यूनिट और 1000 यूनिट, और पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो मेरी टोटल कॉस्ट 100, 1000 एंड 10,000। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, मेरी कॉस्ट क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेराइज विथ प्रोडक्शन, वेराइज विथ चेंज इन द एक्टिविटी लेवल, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा वो कॉस्ट बढ़ गई। सेकंड एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरे कोचिंग क्लासेस है, उसमें 2 बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उसको मुझे नोट्स देनी है, तो मुझे अभी 2 कॉपी ही करवानी पड़ेगी। सपोज एक कॉपी होती है 100 रुपीज़ की, तो 2 बच्चे हैं तो मुझे 200 रुपीज़ का ही मेरी कॉपी करवाने का एक्सपेंस आएगा। सपोज स्टूडेंट बढ़ गए, 2 से लेके 10 हो गए, तो मुझे वही कॉपी 10 करवानी पड़ेगी, तो 10 कॉपी इंटू 100 करूँ तो 1000 का कॉपी के पीछे एक्सपेंस आने वाला है। इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होंगे, तो मेरी जो कॉपी करवाने की एक्सपेंस है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देन सेकंड, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मीन्स रेंट। मेरे कोचिंग क्लास का रेंट कितना है, तो सपोज मान लो 5000 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हुए, 100 हुए या 1000, मेरा रेंट तो कितना रहने वाला है, 5000, 5000, 5000 इन ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इन दोनों को हम एक कंक्लूजन दे तो क्या हो सकता है, तो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की हर बार सेम रहेगी, चाहे प्रोडक्शन जितना भी हो। एंड फिक्स कॉस्ट इज टोटल रिमेन सेम, मीन्स फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहेगी। बेसिक अजम्पशन लेने हैं, उसमें से 2 अभी हमने ले लिए। देखिए, फिक्स कॉस्ट टोटल रिमेन सेम और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। एंड थर्ड अजम्पशन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन सेम। इट मीन्स 2019 में हमारी जो सेलिंग प्राइस थी वही हमारी 2020 में रहेगी, तो ही हम डिसीजन लेने के लिए इन सारी फॉर्मूला को यूज़ कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं पहली फॉर्मूला, जो है पी वी रेशियो। पी वी रेशियो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सेल्स में से कितना कंट्रीब्यूशन है वो रेशियो दिखाता है, तो सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहा जाता है। हमने अभी बेसिक स्टेटमेंट देखा था प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, मैंने नीचे लिखा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और एक एरो दिखाया है सेल्स से लेके कंट्रीब्यूशन तक जा रहा है। इट मीन्स जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा सेल्स में, वो उसके परसेंटेज इंडिकेट करने वाला है पीवी रेशियो। फॉर एग्जांपल, सेल्स हमारा है 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 40 रुपीज़। तो अब मुझे पीवी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा पीवी रेशियो। इट मीन्स अगर मैं सेल्स जो है 100 उसके 40% करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा डायरेक्ट। तो क्वेश्चन में मुझे सेल प्राइस दी हो और पीवी रेशियो दिया हो, तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, तो डायरेक्टली मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 40 रुपीज़, और उसमें से फिक्स कॉस्ट 30 रुपीज़ हो, माइनस कर दो तो डायरेक्ट मेरा 10 रुपीज़ प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो सेल्स प्राइस दी हो तो उसका पीवी रेशियो दिया है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, दैट मीन्स पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देन सेकंड, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में भी मिलता है, इन रुपीज़ में भी मिलता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन। इट मीन्स हमने सेल्स कर लिया तो अभी हमारी कॉस्ट कवर हो गई है। कॉस्ट मीन्स दोनों वेरिएबल और फिक्स्ड। सपोज हमारा सेल्स है 100 रुपीज़, 1000 है, सपोज सेल्स हमारा 1000 है, लेस वेरिएबल कॉस्ट 600 है,
तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 400 रुपीज़ का। तो 400 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट भी हमारी 400 है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से हम अगर माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट तो हमें मिल जाएगा 0 रुपीज़। 0 मीन्स नील, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमारी दोनों कॉस्ट कवर हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊं तो जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्ट हो, कंट्रीब्यूशन भी उतना हो जाए, तो उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब फिक्स कॉस्ट जितनी भी हो, मुझे डिवाइड बाय क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मुझे यूनिट में आंसर मिलेगा। सेकंड मैंने अभी बताया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन की जगह दो चीज़ें मिलती है हमें, आइदर पर यूनिट मिलता है, पर यूनिट मीन्स सपोज सेलिंग प्राइस 10 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़ पर यूनिट हमारा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 4 करते हैं। आइदर मैं आपको बताऊं, सेल कितना था 10 रुपीज़, 4 था हमारा कंट्रीब्यूशन, तो 40% है, तो 40% से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हमें रुपये में आंसर मिलेगा। अगर हम पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यूनिट में आंसर मिलेगा। तो जो भी आंसर रहेगा इज़ इक्वल टू मीन्स दोनों कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ओके, आइए आगे थर्ड वाली फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि कितने लेवल तक हमारा मार्जिन सेफ है। तो उसकी फॉर्मूला है टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। इट मीन्स हमें एक लेवल तक कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन थी। उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें हमें मार्जिन मिला, इट मीन्स प्रॉफिट मिला। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, देखें यहाँ पे सपोज मैंने ऊपर लिखा है फॉर एग्जाम्पल द टोटल कॉस्ट इज़ 10,000 रुपीज़। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है, 10,000 है। प्रोडक्शन यूनिट मैंने किए हैं 1,000 यूनिट, और कंपनी ने डिसाइड किया है टू सेल इन 20 रुपीज़ पर यूनिट। इट मीन्स एक यूनिट को सेल करना है मुझे 20 रुपये में। मैंने टोटल 1,000 यूनिट प्रोडक्शन किए हैं और उसको प्रोडक्शन करने के पीछे खर्चा कितना हुआ है, 10,000। अब मैंने पहले 10 यूनिट सेल कर दिए। 10 यूनिट सेल किए, कितने रुपीज़ में किए होंगे, 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो मुझे कितना मिला, 200 रुपीज़ मिल गए। लेकिन अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी कॉस्ट कितनी है, 10,000 है। तो जब तक मेरी कॉस्ट कवर नहीं हो जाती तब तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फिर मैंने 100 यूनिट बेचे, 100 यूनिट इंटू 20 कर देंगे तो 2,000 का सेल हुआ। अभी तक मेरा 10,000 रुपीज़ का कॉस्ट कवर नहीं हुआ, इट मीन्स नो प्रॉफिट। देन मैंने 500 यूनिट सेल किए, इंटू 20 करूँ तो 10,000 रुपीज़, इट मीन्स 500 यूनिट सेल किए मैंने और 10,000 रुपीज़ मुझे मिले। तो इसको हम बोलते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन। 500 यूनिट सेल करने तक हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारी कॉस्ट कवर हुई है। इसके बाद मैं जितने भी यूनिट बेचने वाला हूँ उसमें मुझे जो मिलेगा उसमें रहेगा प्रॉफिट मार्जिन। तो जो रिमेनिंग पार्ट है 600 यूनिट, 700 यूनिट, 900 एंड 1000 यूनिट, तो उसमें मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है, बिकॉज मेरी टोटल कॉस्ट जो थी वो कवर हो चुकी है। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होगा, टोटल सेल मतलब 10 से लेके 1,000 तक, 1,000 तक कितना सेल हुआ है, 20,000 रुपीज़ का सेल हुआ है। ये 20,000 टोटल सेल है, माइनस मुझे करना है BEP सेल, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन कब तक थी, तो वो 10,000 तक की थी। तो मेरा मार्जिन 600 से लेके 1,000 तक सेफ है, इट मीन्स उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसमें मेरा मार्जिन सेफ है क्योंकि मेरी कॉस्ट कवर हो चुकी है। तो टोटल कॉस्ट 20,000 माइनस BEP सेल कितना है, 10,000। तो रिमेनिंग पार्ट हमारा फाइंड आउट हो गया, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये हमें मिला कौन से अमाउंट में आंसर। सेम आंसर मुझे यूनिट में चाहिए, तो ये यूनिट वाली कॉलम है। टोटल सेल, मेरे टोटल सेल यूनिट है 1,000 यूनिट, माइनस BEP यूनिट, मीन्स ब्रेक इवन सेल कितना था, 500 यूनिट तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था और कोई लॉस भी नहीं, तो वो माइनस करे तो 500 यूनिट आंसर आ जाएगा। तो यूनिट में भी मिल सकता है, रुपीज़ में भी मिल सकता है। ओके।
आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वापस फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, यूनिट पे में मिलेगा और अमाउंट में भी मिलेगा, एज पर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अदर फॉर्मूला मैंने थोड़ी लिखी है, जो इंटरप्रेट किया है मैंने, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा प्रॉफिट। देखिए अदर फॉर्मूला क्या क्या बन सकती है। कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ। अदरवाइज सेकंड फॉर्मूला क्या रहेगी, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दूँ तो भी मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता है। और टोटल सेल मुझे बोलना हो तो क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों का टोटल करें तो मुझे क्या मिलता है, सेल। और मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट की फॉर्मूला बनानी है तो क्या होगी, सेल्स में से मैं टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूँ, टोटल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिलता है प्रॉफिट। तो ये अदर फॉर्मूला, इसके अलावा हम भी बाकी की फॉर्मूला भी बना सकते हैं अपने तरीके से। तो ये थी 3 फॉर्मूला। आइए इलस्ट्रेशन 1 को डिस्कस करते हैं इसके बाद, और ये तीनों चीज़ें उसमें से फाइंड आउट करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, the spot material manufacturing company budgeted the following data for coming year। फ्यूचर के हमें बजटेड डेटा दिए हैं, क्या क्या दिया है देखो, सेल 1 लाख यूनिट रुपीज़ 1 लाख, इट मीन्स 1 यूनिट 1 रुपीज़, एक यूनिट 1 रुपये का है। वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज़, फिक्स कॉस्ट दिया है 50 रुपीज़। तो अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो कितना रहेगा, 1 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट 40,000 माइनस कर दूँ, 60,000 कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट 50,000 माइनस कर दूँ तो 10,000 का मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। पीवी रेशियो बोला है, बीईपी बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है, और इवेल्यूएट करने हैं इफेक्ट कि ये चेंज होते हैं तो प्रॉफिट मीन्स पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या क्या चेंज होगा, ये हमें आंसर मांगा है। तो मैं आपको इस वाले वीडियो में पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताने वाला हूँ, कैसे फाइंड आउट होगा। फिर जो इफ़ेक्ट देनी है मीन्स क्या क्या चेंज होगी, उसमें ऑलमोस्ट सारे इजी है, लेकिन मैं इसके आने वाले वीडियो में जो लास्ट 3 लिखा है 7, 8 और 9, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि उसमें थोड़े से नए पॉइंट है और आपको शायद डिफ़िकल्टी होगी उसको कैलकुलेट करने में। तो अभी हम 3 चीज़ देख लेते हैं, पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन पढ़ते ही, 1 लाख में से 40,000 माइनस करो 60,000 आएगा, 60,000 डिवाइड बाई 1 लाख करो और इंटू 100 कर दो तो 60% हमारा क्या बन जाएगा, पीवी रेशियो। और मुझे चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मिलेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो हमें डायरेक्टली अमाउंट में आंसर मिल जाएगा। यूनिट पे यहाँ पे बोला नहीं है तो हम खाली अमाउंट में फाइंड आउट करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 50,000, डिवाइड बाई कर देंगे हम पीवी रेशियो जो कि था 60%, तो हमें मिल जाएगा बीईपी। और लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स टोटल सेल माइनस बीईपी सेल्स। तो टोटल सेल है 1 लाख रुपीज़ माइनस बीईपी का जो आंसर आया है वो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितने मार्जिन हमारा सेफ है। तो देखिए मॉड्यूल का आंसर, और मैंने अपना शॉर्टकट यहाँ पे साइड में लिख दिया है। देखिए 1 लाख सेल से माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो हमें फिर मिल गया प्रॉफिट रुपीज़ 10,000। पीवी रेशियो मैंने फाइंड आउट किया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, 60 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 60%। देन फाइंड आउट किया बीईपी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, 50,000 फिक्स कॉस्ट थी, डिवाइड बाई 60%, 83,333। देन MOS मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल सेल माइनस बीईपी सेल्स, 1 लाख में से मैंने माइनस कर दिया 83,333, तो 16,667 रुपीज़ का आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इतना मार्जिन हमारा सेफ है। ओके, तो ये लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में इसके बाद वाले जो टिपिकल वाले इलस्ट्रेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा।
ये सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी है और इसके एग्जाम्पल भी हम करेंगे आगे। बहुत सारे टिपिकल वाले भी है और इजी भी वाले हैं, तो इजी वाले नहीं करेंगे, खाली टिपिकल वाले हैं और जो लंबे हैं और जो एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको डिटेल में। और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का वीडियो आप चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जीएसटी का वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, आपकी जैसा रेफरेंस मीन्स आपका जैसा रिव्यू मिलेगा मुझे, उस हिसाब से मैं चेंज करते जाऊंगा और वीडियो बनाते जाऊंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग।